हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए सम यानी कि 90 डिग्री है, तब साइन बी कोस सी tan बी के मान निम्नलिखित में बताइए। ये जो है वह कोण ए जो है वह 90 डिग्री है। ये ठीक है। ए नंबर पहले क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले हम एक यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो है वह एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ये जो है वह एक हम समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका कोण ए जो है वह 90 डिग्री है। ए दे दीजिए 90 डिग्री। ठीक है, ए दे दिए 90 डिग्री। चलिए अब जो है वह नाम दे दीजिए, ये बी और ये सी नाम दे दीजिए। ठीक है, देखिए ए भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये सॉरी ए भी दिया हुआ है 12, ये क्या दिया हुआ है तो 12 दिया हुआ है। ए भी 12 दिया हुआ है। ए सी दिया हुआ है 5 और बी सी दिया हुआ है 13। ठीक है, अब देखिए हमारा कहता है साइन बी निकालने के लिए। तो साइन बी, साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमारा परपेंडिकुलर, देखिए बी वाले एंगल देखेंगे तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 5 बटा हाइपोटेनस हमारा 13, यानी कि 5 बटा 13, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है 5 बटा 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोस सी, कोस बराबर क्या होता है, ये होता है बी बट्टा एच होता है, यानी बेस बट्टा हाइपोटेनस। सी वाले एंगल देखेंगे तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। तो बेस हमारा 5, हाइपोटेनस 13 है, तो 5 बट्टा 13 इनका आंसर हो जाएगा। tan बी निकाल लेंगे तो tan बी वाले एंगल से देखेंगे तो ये लंब, ये कर्ण, ये आधार। तो ये जो है वह यानी कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस होता है। तो पी जो है वह परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो 5 बट्टा 12, यही तीनों जो है वह यानी कि ए नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, अब देखिए बी नंबर हम निकालते हैं। तो बी नंबर के लिए भी एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक जो है वो एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि जो है वो सभी का अलग अलग यानी कि दिया हुआ है, यानी कि जो है वह भुजा का माप अलग अलग दिया हुआ है। नाम दे दीजिए, इसका ए जो है वह समकोण है, ए बी और ये सी। देखिए ए बी 20 दिया हुआ है, ए बी हमारा 20, ए सी दिया हुआ 21, ए सी हमारा दिया हुआ 21 और बी सी दिया हुआ है 29। हमें चाहिए साइन बी, तो साइन में बी चाहिए। ठीक है, यानी कि सभी के लिए हम निकालेंगे। फर्स्ट के लिए ये 3 गो, सेकंड के लिए 3 और थर्ड के लिए ये तीनों। ठीक है, साइन बी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो बी वाले एंगल से देखेंगे तो ये हमारा देखिए साइन बी होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये जो है वो हम बी वाले एंगल देखेंगे तो ये हमारा होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेनस, ये होगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये हाइपोटेनस हमारा 29 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हमारा साइन बी था। अब हम निकाल लेंगे कोस सी इज इक्वल टू होता है बेस बटा हाइपोटेनस, यानी कि आधार बट्टी कर्ण होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वह बेस बटा हाइपोटेनस होता है। तो जो है वह यानी कि हम सी वाले एंगल देखेंगे, तो सी वाले से देखेंगे ये हमारा हो जाएगा क्या परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस और ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये हमारा बेस हमारा कितना हो जाएगा 21 बटा हाइपोटेनस 29। ठीक है, ये इनका आंसर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे tan बी निकालेंगे, तो tan बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो हम बी वाले एंगल देखेंगे तो ये हमारा यानी कि ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा, यानी कि 21 बट्टा 20 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। सी नंबर में देखिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। पहले समकोण त्रिभुज बना लिए, इसका कोण ए जो है वह समकोण है और ये जो है वह बी दे दीजिए और ये सी दे दीजिए। देखिए बी सी दिया हुआ है √2, बी सी दिया हुआ है √2 और ये जो है वह ए बी और ए सी दिया हुआ है ये 1 और ये 1 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम बारी बारी से मान निकालते हैं। पहला हम निकालेंगे साइन बी इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बी वाले एंगल देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस √2, तो ये 1/√2 इनका आंसर हो जाएगा। कोस सी निकालेंगे, कोस सी बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए सी वाले एंगल देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो बेस हमारा हो जाएगा 1 बटा हाइपोटेनस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan बी निकालेंगे, तो tan बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस हो जाएगा। तो देखिए बी वाले एंगल देखेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/1, यही सभी जो है इनका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये 4 का 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।